कार्ले बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892 एक महत्वपूर्ण अदालती मामला है जिसने विज्ञापन में दावों की वैधता और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आइए इस केस की कहानी जानते हैं। कार्ले बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की कहानी। विज्ञापन। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक विज्ञापन दिया जिसमें दावा किया गया था कि उनके उत्पाद कार्बोलिक स्मोक बॉल इन्फ्लुएंजा और अन्य बीमारियों से बचाव में प्रभावी है। विज्ञापन में यह भी कहा गया था कि जो कोई भी उत्पाद का उपयोग करने के बाद भी बीमार पड़ता है उसे कंपनी द्वारा 100 पाउंड का मुआवजा दिया जाएगा। लुइसा कार्ले ने इस विज्ञापन को पढ़ा और उत्पाद खरीदा। उन्होंने निर्देशानुसार इसका उपयोग किया, लेकिन फिर भी वो इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो गई। लुइसा कार्ले ने कंपनी से 100 पाउंड का मुआवजा मांगा, लेकिन कंपनी ने उनके दावे को खारिज कर दिया। लुइसा कार्ले ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि विज्ञापन में दिया गया दावा एक वैध अनुबंध का हिस्सा था और कंपनी को लुइसा कार्ले को 100 पाउंड का मुआवजा देना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु। विज्ञापन की वैधता। अदालत ने माना कि विज्ञापन में दिया गया दावा एक वैध अनुबंध का हिस्सा हो सकता है अगर उसमें स्पष्ट और निश्चित शर्तें हों। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। अदालत ने कहा कि अनुबंध की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए और दोनों पक्षों को इन शर्तों का पालन करना चाहिए। मुआवजे की जिम्मेदारी। अदालत ने माना कि कंपनी को अपने विज्ञापन में किए गए दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उन्हें मुआवजा देना होगा अगर वे अपने दावों को पूरा नहीं कर पाते हैं। कार्ले बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और विज्ञापन में दावों की वैधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये केस आज भी कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जाता है।